गांव का नाम था सुखपुर, पर इस बार की गर्मी ने वहां से सुख ही जैसे छीन लिया था। आसमान तप रहा था, जमीन जल रही थी और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब थी। सूरज जैसे दुश्मन बन गया था, सारा गांव उसकी जलती नजरों के नीचे कराह रहा था। गांव की गलियों में हर कोई बस छांव ढूंढ रहा था। कुएं सूख गए थे, खेतों में दरारें पड़ गई थी और लोगों के दिलों में हताशा भरती जा रही थी। इन्हीं दिनों में एक घटना हुई जिसने सबका ध्यान खींचा। गर्मी में कंबल बांटने वाली बहू की घटना कहानी की शुरुआत। गांव में एक संयुक्त परिवार था, ठाकुर राम प्रताप सिंह का। रुतबे वाला घर था, पर साथ ही आदर्शों वाला भी। इस घर की नई बहू संध्या, अभी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। संध्या पढ़ी लिखी थी, शहर से आई थी, पर उसके संस्कारों ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। वो धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल गई थी और गांव की लड़कियां उसकी मिसाल देने लगी थी। लेकिन उस दिन, जब तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया, गांव में एक विचित्र खबर फैली। ठाकुर साहब की बहू गर्मी में कंबल बांट रही है। लोगों ने पहले हंसकर टाल दिया, फिर कुछ ने मजाक उड़ाया। लगता है शहर की गर्मी इसे कुछ ज्यादा ही सुहाती है। पर असलियत जब सामने आई, तो सबकी आंखें नम हो गईं। कंबल का रहस्य। दरअसल, संध्या सुबह जल्दी उठकर अपने ससुराल की पुरानी अलमारी से ऊनी कंबल निकालती थी। फिर उन्हें एक गठरी में बांधती और बस्ती की तरफ निकल पड़ती। पर वो उन्हें किसी को ओढ़ने को नहीं दे रही थी। वो कंबलों को उन झोपड़ियों के ऊपर डाल रही थी जिनके छप्पर टूटे थे, जिनमें गर्मी सीधी घुस जाती थी। कुछ घरों की छतें सिर्फ प्लास्टिक की थीं, जो तपकर तंदूर बन चुकी थी। संध्या ने देखा था कि कैसे छोटे छोटे बच्चे उन झोपड़ियों में झुलस रहे थे। कंबल गर्मी को रोकते नहीं, लेकिन गर्मी की सीधी मार को थोड़ा कम जरूर करते हैं जब उन्हें छत पर फैलाया जाए। कंबल गर्मी के विरुद्ध एक परछाई बन सकते हैं। संध्या ने यह उपाय किसी किताब में नहीं, बल्कि एक गरीब दाई से सीखा था, जो कहा करती थी, छत जब आग बरसाए तो कुछ भी बीच में डाल दो, चाहे बोरा हो या पुराना कंबल, जान बच जाती है। सवाल उठे और फिर सिर झुक गए। गांव के कुछ लोग यह सब देखकर पहले चौंके। किसी ने जाकर ठाकुर राम प्रताप से कहा, बड़ी अजीब बहू है आपकी, इस तपती गर्मी में कंबल बांटती फिरती है। राम प्रताप मुस्कराए नहीं, बल्कि खुद चल पड़े देखने। जब उन्होंने देखा कि कैसे संध्या एक कमजोर वृद्धा की झोंपड़ी पर कंबल बांध रही थी, उसके पैरों के छालों की परवाह किए बिना, तो उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने वहीं खड़े होकर कहा, आज इस घर की लाज बहू ने नहीं, इंसानियत ने रखी है, और हम सब ने अपनी सोच को बदलने में देर कर दी। गांव का बदला मन। इसके बाद तो जैसे पूरा गांव बदल गया। जो लोग पहले ठहाके लगा रहे थे, अब वे अपनी अलमारियों से पुराने चादरें, दरी, बोरे और कंबल निकालने लगे। गर्मी में छाव बांटना अब शर्म की बात नहीं, सम्मान की बात बन गई थी। गांव के युवाओं ने संध्या की अगुवाई में छत वाला अभियान चलाया, जिसमें वे गरीबों के घरों की छतों पर ऐसी चीजें डालते जो गर्मी कम कर सकें। किसी ने बोरे दिए, किसी ने पुरानी साड़ियों से पर्दे बनाए, किसी ने लकड़ी की फट्टियां दी ताकि हवादार छत बन सके। गर्मी से नहीं, सोच से लड़ाई थी। गर्मी एक समस्या थी, पर उससे बड़ी समस्या थी उदासीनता। लोगों को आदत थी ये सोचने की हमें क्या करना। पर संध्या ने एक छोटी सी क्रिया से एक बड़ा संदेश दिया। मदद करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। अंत में, गर्मी तो अब भी आती है हर साल, पर सुखपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां बहुएं सिर ढककर केवल परंपराओं को नहीं, जरूरतमंदों को भी ढकती हैं,
अपने व्यवहार, सेवा और संवेदनशीलता से